नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हमारा यूपी पीजीटी एग्ज़ाम जिसका फॉर्म 2022 को फिल किया गया था, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही हैं या फिर इलेक्शन भी आने वाले हैं तो हो सकता है एग्ज़ाम इसका जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और पूरा प्रॉपर मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि इस बार एक सीट तो लेनी ही है। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यूपी पीजीटी का सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, उनका सिलेबस अलग अलग है यहाँ पे। इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और पूरी स्ट्रेटजी हम लोग देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो उसके मेन 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तो रिटन एग्ज़ाम होता है जो यूपी पीजीटी है। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर कुछ वेटेज भी इसमें लगता है। जैसे रिटन हमारा एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद हम लोग अगर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर जब हमारी पूरी फाइनल मेरिट बनेगी तो वेटेज मतलब किन किन चीज़ों का होता है, तो ये सब हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन होते हैं, 125 क्वेश्चन होते हैं, और जो हमारा एक क्वेश्चन है वो 3.14 अंक का होता है। मतलब एक क्वेश्चन के नंबर 3.4 होते हैं। टोटल इस प्रकार से हमारे 425 क्वेश्चन मतलब 425 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। तो रिटन एग्ज़ाम कितने परसेंट होता है, 85% रिटन एग्ज़ाम पूरा टोटल होता है। मतलब 100% में हमारा 85% तो केवल रिटन एग्ज़ाम ही होता है। इसके अलावा जो भी हमारा बचा हुआ है वो इंटरव्यू और प्लस जो भी हमारा वेटेज रहा है उसके हिसाब से मेरिट तैयार होती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो पड़ाव यही है कि रिटन एग्ज़ाम को हम लोग कैसे क्वालिफाई करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरव्यू जो हमारा होता है वो कितने 50 नंबर का होता है। ठीक है, और 85% ये हो गया, 10% का हमारा इंटरव्यू हो गया। बाकी जो भी बचा हुआ है वो हमारे वेटेज में चीज़ें जाके जुड़ जाती हैं फाइनल मेरिट में। जैसे पीएचडी अगर किया है, एमएड किया है, बीएड किया है, या फिर आपने स्पोर्ट से कोई नेशनल या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसके भी ये मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 25 मार्क्स जो हैं तो यहाँ पे वेटेज के ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे पढ़ाई करें। हमारा रिटन एग्ज़ाम है, ये मेन है, तो इसकी कैसे पढ़ाई करें। सबसे पहले तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लिया जैसे आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, ठीक है, मतलब शिक्षा शास्त्र, तो जो भी आपका सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस के बाद आप लोग टॉपिक देखिए। ये नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई कोचिंग करनी है, कहीं भी क्लासेस देखने हैं, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे पहले है आपका सेल्फ कंसिस्टेंसी कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और रोज़ाना जो है कम से कम 3-4 घंटे दीजिए। अगर रेगुलर 3-4 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग जैसे सुबह 2 घंटा दे दीजिए या फिर शाम को 2 घंटा, ऐसे मतलब, लेकिन डेली अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने घंटे तैयारी करनी है। सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक हैं, ठीक है, उनके अपने खुद के सेल्फ नोट बनाइए। सेल्फ नोट से क्या होगा, जब आप बनाएंगे तब आपकी प्रिपरेशन होगी। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी वो जो भी नोट्स होंगे उनको समझने में। और प्लस रिवीजन तो एक की है कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो भी आप लोग नोट्स बनाए, जैसे मान लीजिए एजुकेशन में ही कोई एक टॉपिक है, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन है, उसके टॉपिक बनाए, अपना कंटेंट तैयार किया आपने खुद। उसके बाद हाँ, कहीं से हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी अवेलेबल है मटेरियल, या फिर आपको लगता है कहीं कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितने लोग क्वालिफाई होते हैं, ज़्यादातर जिनका रिव्यू लिया गया है, जिनसे बात की गई है, तो उनका यही है कि आप कहीं कोचिंग करिए, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं, डेली टाइम अगर नहीं दे पा रहे हैं
तो आपका ज़्यादातर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो वही 3-4 घंटे कम से कम आप पढ़िए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर ज़रूर हल करिए, ठीक है। तो आपको चीज़ें पता लगेंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, या फिर जैसे एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब चारों ऑप्शन हैं तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनसे रिलेटेड कोई चीज़ हम पूछ ली जाए। प्लस डेली प्रैक्टिस, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं या कोचिंग कर रहे हैं या कुछ भी जो भी आपके पास नोट्स हैं उनकी डेली प्रैक्टिस ज़रूर करिए। वही इसको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अपनी लाइफ को लेके भी, कि आपको अनुशासित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चीज़ क्वालिफाई करने के लिए, कोई भी अपना गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 घंटे आपकी पढ़ाई होगी। और पढ़ाई आप कैसे करेंगे 3-4 घंटे, कि जैसे कोई टॉपिक ले लिया, एक टॉपिक ले लिया, जैसे विवेकानंद जी के बारे में भी जो शिक्षा शास्त्र का है तो उसमें पूछा गया है। तो विवेकानंद जी के बारे में आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, ठीक, तो उसको अब 1 घंटे में या जितना भी आपको टाइम लग रहा है विवेकानंद जी के बारे में पूरा प्रॉपर पढ़िए, तैयार करिए। आप 1 से 2 दिन दे सकते हैं, लेकिन उसके अच्छे से नोट्स बना लें। फिर उसको रिवाइज़ करते रहें, अपने आगे जो नोट्स बनाएंगे फिर पिछला लेकिन रिवाइज़ करते रहें। तो इस प्रकार से अगर आप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नोटिस आए हैं, उसकी PDF आपको दे दी जाएगी। उसमें बताया गया है कि TGT या PGT के हो सकता है पद बढ़ जाएं, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी फिल की गई थी तो कुछ बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की थी, तो वो रिक्त स्थान बचे हुए हैं। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं। और अच्छे से अगर है कि आपको लेना ही लेना है सीट, तो आप ज़रूर तैयारी अच्छे से करिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसे मेरा खुद का एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो मैं एजुकेशन की भी तैयारी आपको करवा सकती हूँ, जो PGT एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। तो मेन यही आज बताना था, क्योंकि इसके अपडेट काफ़ी आ रहे हैं। एग्ज़ाम हो सकता है इस साल कभी भी कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन आएगा या फिर ऑफिशियल कोई चीज़ आएगी तभी एग्ज़ाम तैयारी करेंगे। अभी से स्टार्ट कर दीजिए तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप क्लासेस चाहते हैं फ्री में ही यूट्यूब पे ही एजुकेशन शिक्षा शास्त्र से, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, जिससे जो भी अपडेट्स हैं आते हैं कोई एग्ज़ाम को लेके या कोई भी चीज़ को लेके, तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके बाद नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जब भी कोई वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके बाद इतनी सारी संख्या में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपने सपोर्ट को बनाए रखिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं, इलेक्शन आने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि किस हिसाब से चीज़ें वर्क करती हैं। उसी प्रकार से बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।